अल्लाह अकबर। दूसरा दिन आता है, उन यजीदी जालिमों ने अपने जितने यजीदी कत्ल हुए थे सबका कफन दफन किया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। हुसैन और उनके साथियों का जिस्म ऐसे ही बेगौर और कफन पड़ा हुआ था। अब इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद किया गया और शुहदा के सरों को नेज़े पे बुलंद करके जब इब्ने जियाद के दरबार में गए तो रास्ते में इमाम हुसैन के सर से कितनी करामतें जाहिर हुई। जब ये सरे मुबारक कूफे में पहुंचने वाला था इब्ने जियाद के दरबार में, उसने कहा काफिले को बाहर रोक दिया जाए। काफिला बाहर ठहरा दिया जाता है। पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजवाया, जैसे हम शादी के मौके पे गली को सजवाते हैं। उसने पूरा कूफा दुल्हन की तरह सजवाया और ढोल बजाने वालों को साइड से खड़ा करके कहा अब काफिले का इस्तिकबाल करो और दिखाओ कि यजीद जीत गया है, हुसैन हार गए हैं माज़अल्लाह। जब हुसैन का सरे मुबारक इब्ने जियाद के दरबार में जब पहुंचा तो हुसैन के सरे मुबारक को देख करके इब्ने जियाद कहता है हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरे इमाम का सर कूफे से दमिश्क के लिए निकला और जब दमिश्क के लिए चला हुसैन का सर तो एक शहर पड़ता है जिसको हिरान कहते हैं। हिरान के करीब से हुसैन का सरे मुबारक गुजर रहा है, नेज़े पे सर बुलंद है। एक शख्स जिसका नाम यहया हिरानी था, यहूदी था, तौरात पढ़ रहा था मकान की छत पर। उसने हुसैन के सरे मुबारक को देखा तो मेरे हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, हुसैन के होठ मुबारक हिल रहे थे। करीब आकर के उसने सुना तो मेरा हुसैन का सर नेज़े पे चल के कुरान की तिलावत कर रहा था। हुसैन का सर नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। नीचे उतर के आया यहया और कहता है कि ये सर किसका है? यजीदियों ने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा कौन अली? कहा वो अली जो तुम्हारे नबी के चचाजाद भाई हैं, वो अली जो तुम्हारे नबी के दामाद हैं। कहा हाँ। कहा कि ये सर अली के बेटे का है? कहा हाँ। कहा तुम्हारे नबी के नवासे का? कहो जालिमो कुछ तो शर्म कर लेते, अपने ही नबी का जिसका कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे का सर काट करके ला रहे हो, नेज़े पे बुलंद करके ला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास यहया हिरानी आया, कुछ तोहफा ले नजराना लेकर के, कुछ दिरहमो दीनार लेकर के कहा ये मुझसे कबूल कर लो। फरमाया हमको नहीं चाहिए। उसने कहा ऐ इमाम हुसैन के बेटे तुम गवाह हो जाओ, मैंने तुम्हारे वालिद के सर की करामत को देख करके, नेज़े पे कुरान पढ़ना देख करके आज मैंने यहूदी मजहब छोड़ दिया है और आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ रहा हूं। आज मैं तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ रहा हूं और मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा हूं। ये हुसैन का सरे मुबारक है। यहया हिरानी से वो नजराना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिया, उसने तलवार निकाली और यजीदियों की तरफ आगे बढ़ा और कई यजीदियों को मारने के बाद में यहया हिरानी भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में शहीद हो जाता है। ये मेरे इमाम का सर है। दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा और जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने भी वही कहा कि हुसैन मेरी बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तवज्जो दीजिएगा, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र शुक्र का पैकर बने हुए थे, किसी से रास्ते में किसी मकाम पर नहीं बोले। यजीद ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए मैं आपको दूंगा। फरमाया हम तुझसे क्या मांगेंगे? उसने कहा फिर भी कुछ तलब कीजिए। फरमाया मैं तुझसे चंद बातें चाहता हूं। कहा क्या? कहा कि आज जुमे का दिन है, खुतबा पढ़ने की इजाजत मुझे मिलनी चाहिए, मैं खुतबा पढ़ूंगा दमिश्क की जामा मस्जिद में। यजीद कहता है ठीक है। कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि जिन जिन ने मेरे बाबा को शहीद किया है उनको ला करके मेरे हवाले कर ताकि मैं उनसे बदला लूं। इमाम हुसैन के सर को जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया है उस सर को तन से जुदा करने वाले सबको मेरे सामने ला करके खड़ा कर, मैं उनसे अपने बाबा के कत्ल का बदला लूंगा। यजीद ने पूछा किसने हुसैन को शहीद किया है? अब अमर इब्ने साद कहता है मैं क्यों करूंगा। इब्ने जियाद कहता है मुझे क्या मतलब। खूली कहता है मुझे क्या मतलब। सब इनकार करने लगे कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। एक यजीदी ने कहा जिसको अपनी हुकूमत का खतरा था उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया है। यजीद समझ गया मामला मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा कि चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तीसरी शर्त मेरी ये है तमाम शुहदा के सर मुझे वापस किए जाएं ताकि मैं उनके जिस्मों के साथ उनको दफन कर सकूं। यजीद कहता है ठीक है। कहा और चौथी शर्त मेरी ये है कि हमारे काफिले को हिफाजत के साथ मदीना पहुंचाया
जाए, हम मदीना जाना चाहते हैं। जुमे का दिन था, हुसैन का लाडला मस्जिद में खड़ा है खुतबा देने के लिए। फसाहत तो इस बारगाह की बांधी है, बलागत तो इस बारगाह की लौंडी है। जब ये बोलते हैं तो फूल इनके लबों से झड़ते हैं। हुसैन का बेटा खड़ा होता है मिंबर पर और एक ऐसा खुतबा दिया कि मस्जिद में जितने लोग बैठे थे एक ऐसा नहीं जिसकी आंख से आंसू ना निकलता हो। यजीद घबरा गया, सोचा सब मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। उसने मुअज्जिन को डांट के कहा कि तू अजान क्यों नहीं देता खुतबे की। मुअज्जिन खुतबे की अजान देने के लिए खड़ा हुआ और जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते तुझे इसी नाम का वास्ता है, थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जा। यजीद से इमाम हुसैन के बेटे ने कहा, ओ यजीद बता, अजान में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है या मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? यजीद कहता है तुम्हारे नाना का नाम लिया जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं उसी नाना के नवासे को तूने मैदाने करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है। क्या जवाब देगा कयामत के दिन? क्या जवाब देगा? यजीद मुअज्जिन को डांट के कहता है अजान क्यों नहीं देता? ये मेरे आका इमाम हुसैन है और ये मेरे नबी की अजमत और शान है कि जब तक नमाज मुकम्मल नहीं होती है, जब तक नबी पर और आले नबी पर दुरूद नहीं पढ़ लिया जाता है। नमाजों में आले नबी का जिक्र है, नमाजों में नबी का जिक्र है, तो लोगों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद जब तक नहीं पढ़ोगे आपकी नमाज मुकम्मल नहीं। तो हुसैन को तो दुनिया 5 वक्त याद कर रही है, हुसैन को तो 5 वक्त याद किया जा रहा है, आले मोहम्मद को तो 5 वक्त याद किया जा रहा है। हुसैन का जिक्र कोई नहीं मिटा सकता, हुसैन का जिक्र कोई खत्म नहीं कर सकता। हुसैन का जिक्र खत्म करने के लिए नमाजों को खत्म करना पड़ेगा और नमाजों को खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए हुसैन का जिक्र भी खत्म करना नामुमकिन। हुसैन का सर, इमाम हुसैन का सर, अल्लाह अकबर, है कहां? मुख्तलिफ रिवायतें मिली। किसी ने कहा इमाम हुसैन यजीद ने तमाम शहरों में फिरवाया था ताकि सब देखें कि मैंने हुसैन को शहीद करवा दिया है और मैं जीत गया हूं। तो हर शहर में सर घूमता रहा, तो जब ये अस्कलान में पहुंचा तो अस्कलान ही में हुसैन के सर को जो है दफन कर दिया गया। एक रिवायत। फिर स्वालिह तलाए का एक वजीर था, फातिमीन का वजीर था स्वालिह तलाए, जिसने भारी रकम देकर, भारी कीमत देकर के इमाम हुसैन के सर को वहां से उनसे ले लिया, खरीद लिया और पैदल चल के गया था इमाम हुसैन का सर मुबारक लेने के लिए। और उसने लाकर के मिस्र में जो जामिया अजहर यूनिवर्सिटी है काहिरा में, उसके बराबर में एक जगह है मशहद हुसैनी के नाम से, जो खाना अल खलीली के बराबर में है। वहां लाकर के हुसैन के सरे मुबारक को अंबूस की कुर्सी पे रखा और इमाम हुसैन का सरे मुबारक, बाज लोगों ने कहा कि मिस्र के अंदर काहिरा जामिया अजहर यूनिवर्सिटी के बराबर में एक मशहद हुसैनी है जो खाना अल खलीली के बराबर में है, वहां पर इमाम हुसैन का सर आज भी मौजूद है। उसके लिए दलील हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहिर्रहमा और शेख शहाबुद्दीन जुल्बी हनफी कहते हैं कि हम हुसैन के सर की जियारत के लिए गए, तो अब अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहिर्रहमा को ये शक था कि हुसैन का सर मुबारक है कहाँ। वो कहते हैं मुझ पे नींद तारी हुई तो मैंने क्या देखा कि एक नकीब आया और वो सीधा इमाम हुसैन का सर मुबारक जहाँ मशहद हुसैनी में है वहां से सीधा गया गुम्बद खजरा की तरफ, और नबी के रोजे पे पहुंच करके उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल वहाब शारानी और शेख शहाबुद्दीन जुल्बी हनफी आपके नवासे के सर की जियारत के लिए आए हैं। आका ने उनके लिए दुआ फरमाई, मौला उनकी जियारत को कबूल फरमा और उनको बख्श दे। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं उस दिन से मैंने मरते वक्त तक सर मुबारक की जियारत को कभी तर्क नहीं किया। तो बाज लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन का सर मुबारक मिस्र में है, बाज लोगों ने यह कहा कि इमाम हुसैन के सर को उनके जिस्म के साथ करबला में दफन कर दिया गया। बाज लोगों ने यह कहा है कि इमाम हुसैन का सर मुबारक मदीना शरीफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर आए और हजरत फातिमा के पहलू में इमाम हसन के बगल में इमाम हुसैन के सर मुबारक को दफन किया गया।
ये रिवायतें मिली। इमाम हुसैन का सरे मुबारक जब यजीद के दरबार में था तो रात में यजीद ने अपने मेन रूम में हुसैन का सरे मुबारक रखवाया। रात में यजीद की बीबी उठी तो वो देख के हैरत में पड़ गई कि इमाम हुसैन के सर से नूर निकल रहा है और वो आसमान की तरफ जा रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नूर निकल रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है। यजीद की बीबी डर गई, चीख मारी। यजीद उसकी आवाज सुनकर के उठ के बैठ गया। बोला क्या बात? कहा कि तुम देख नहीं रहे हो इमाम हुसैन के सर से कैसा नूर निकल रहा है? तो यजीद कहता है खामोश रहो, ये मैं भी देख रहा हूं। सुबह हुई, यजीद ने अपने सिपाहियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये सर शहर से बाहर ले जाओ, एक खेमा बनाओ। सब्ज रेशमी खेमा बनाया गया और हुसैन के सरे मुबारक को उसके अंदर रख दिया गया शहर के बाहर। एक अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत सुलेमान आमश। वो कहते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो मैंने एक आदमी को काबे का गिलाफ पकड़ के रोते हुए देखा। वो रो करके कह रहा था, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं। ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूं तू मुझे माफ नहीं करेगा। हजरते सुलेमान आमश कहते हैं मैं सोच में पड़ गया कि काबे पे जब पहली नजर पड़ती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। जब हरम शरीफ में बंदा नमाज पढ़ता है तो एक रकत का सवाब 1,00,000 रकत के बराबर मिलता है। एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर मिलता है। गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये कितना बड़ा गुनाहगार है, इसके अल्लाह गुनाहों को नहीं बख्शेगा। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो उससे कहा, भाई तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है कि अल्लाह तेरे गुनाह को नहीं बख्शेगा? उसने कहा कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। कहा बताओ क्या गुनाह है? कहा पहले तुम अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम सुलेमान आमश है। कहा मैं तुम ही को तलाश कर रहा था, हरम शरीफ के बाहर चलो मैं बताता हूँ। हरम शरीफ के बाहर गए, बता क्या गुनाह है तेरा, अब तवज्जो देना। उसने कहा, ए सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से हूं जो इमाम हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। मैं उन 70 लोगों में से हूं जो इमाम हुसैन की शहादत में शरीक थे और फिर यजीद के दरबार से सर ला करके शहर के बाहर रखा था और उस सर की हिफाजत कर रहे थे। उसने कहा, सुलेमान आमश सुनो, मैं जब सर की रखवाली कर रहा था मेरे सारे साथी सो गए, मैं भी सो गया, लेकिन मैं बेदार हो गया, मैं जाग गया। मैंने क्या देखा? आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया, उसमें से परों जैसी आवाजें आ रही थी। जमीन से आकर के मिल गया, उसमें से एक नकीब निकला, उसने कालीनें बिछाई, उसने कुर्सियां लगाई और लगाने के बाद खड़ा हो गया। आवाज देता है, इंजिल या हजरते आदम। बादल का टुकड़ा आता है, उसमें से एक बुलंद शख्सियत बाहर तशरीफ लाते हैं। आवाज देने वाले ने आवाज दी, ए हजरते आदम तशरीफ लाइए। हजरते आदम आए, सर के करीब खड़े हुए और आपने कहा, अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। रिश्ता तरीदन व कतलता अतशा, और तुमको प्यासा शहीद किया गया है। अल्लाह ताला तुमको बख्शे, तुम्हारे कातिलों को ना बख्शे, तुम्हारे कातिलों के लिए जहन्नम में बैल हो। ये कहा और अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, इंजिल या हजरते इब्राहिम, ए हजरते इब्राहिम तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब हुआ, उसमें से एक शख्सियत बाहर तशरीफ लाए और सरे मुबारक के करीब खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए अल्लाह के बंदे तुझे सलाम हो, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। हजरते इब्राहिम अपनी जगह आराम से बैठ गए। फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, ए हजरते नूह तशरीफ लाइए, ए हजरते मूसा तशरीफ लाइए, ए हजरते ईसा तशरीफ लाइए। अल्लाह के पैगंबर आए और आकर के सरे मुबारक को वैसे ही सलाम किया जैसे हजरते आदम ने किया था, जैसे हजरते इब्राहिम ने किया था। अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए स्वालिहीन में
बाकी रहने वाले, तुझे सलाम हो अल्लाह, तुझे बख्शे, तेरे कातिलों को ना बख्शे, तुम्हारे कातिलों के लिए जहन्नम में वैल हो। ये कहा और कुर्सियों पे बैठ गए। आखिर में आवाज देने वाला आवाज देता है, इंजिल या मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, साथ में हजरत अली हैं, साथ में हजरत फातिमा हैं, साथ में इमाम हसन हैं, फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका जैसे ही करीब आए, इमाम हुसैन के सर को गोद में लेकर के मेरे आका इतना रोए कि हजरत आदम, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और आकर के कहा, अल्लाह ताला नवासे के बारे में बेहतर जजा दे, आप सब्र से काम लीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हजरत आदम, मैं देखो मेरी उम्मत ने मेरे साथ, मेरे बेटे हुसैन के साथ क्या सलूक किया है, मेरी आल के साथ क्या सलूक किया है। हजरत आदम ने तसल्ली का इजहार फरमाया, हजरत इब्राहिम ने तसल्ली और सब्र का इजहार फरमाया, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने तसल्ली का और सब्र का इजहार फरमाया। मेरे नबी ने हुसैन के सरे मुबारक को अपनी बेटी फातिमा को दिया। हजरत फातिमा गोद में लेकर के इमाम हुसैन के सरे मुबारक को रोई, और ऐसी रोई कि जितने वहां मौजूद थे सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। अल्लाह अकबर। एक फरिश्ते ने आके कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अबुल कासिम, हमने आपको देखा है, आप हमें इजाजत दे दो, हम आसमान को आपकी उम्मत पे गिरा देते हैं। मेरे आका ने फरमाया नहीं। एक फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इतनी बारिश कर दूं ये जितने यजीदी हैं सब डूब के मर जाएं। फरमाया नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन ने कहा, नाना जान, ये लोग जो मेरे भाई के सर की रखवाली कर रहे हैं, जो 70 लोग थे, कहा इन लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। इमाम हुसैन के सर मुबारक की जो रखवाली 70 लोग कर रहे थे, इमाम हसन ने कहा इन्हीं लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। मेरे आका ने फरमाया, फरिश्तों इसमें से एक नहीं बचना चाहिए। फरिश्तों ने, वो कहता है कि मैंने क्या देखा कि पलक झपकने से पहले मेरे 69 साथी जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं, और जब मेरी तरफ फरिश्ता बढ़ा, मैंने कहा ये हजरत अबुल कासिम, या रसूल अल्लाह, मुझ पे रहम कीजिए, आका मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ। मेरे आका मेरे करीब आए और मेरे आका ने मेरे कांधे को पकड़ा और मुझको जमीन पे घसीट के कहा था, जा अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा, जा अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुझ पे कभी रहम नहीं फरमाएगा, तेरे जिस्म को जहन्नम की आग जलाए। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने उससे ये फरमाया, वो कहता है कि ऐ सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था और हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की शहादत से कई 100 साल पहले एक गिरजा घर पे ये शेर लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दिही यौमल हिसाब। वो उम्मत कैसे, जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया है, वो कयामत के दिन हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। इमाम हुसैन को शहीद करने वालों की शफाअत कैसे हो सकती है। 22,000 यजीदी आए थे करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मैंने हजरते जकरिया के बेटे यहया की शहादत के बदले में 70,000 को मारा था। आपके नवासे की शहादत के बदले में, आपके नवासे के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 को मारूंगा। यानी 1,40,000 को कत्ल किया गया था, 1,40,000 को मारा गया था। 22,000 आए थे यजीदी, लेकिन बदला 1,40,000 से लिया गया था। जो राजी थे हुसैन की शहादत से, उनको भी नहीं छोड़ा गया। और एक ऐसी बीमारी आई थी कूफे के अंदर, चेचक की बीमारी, जिसमें कई हजार लोग जो है वो दुनिया से चले गए और न जाने कितने बच्चे अंधे पैदा हुए थे कूफे के अंदर। ऐ लोग